हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है. सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अकर अकॉर्डिंग टू देयर साइज ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. इथिडियम ब्रोमाइड इज यूज्ड टू स्टेन डीएनए. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इंक्लूड्स सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट. PBr322 कंटेन्स कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का यूज करेंगे. डाउनस्ट्रीम प्रोसेस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड PBr322 की स्टडी करेंगे. एक एक करके इन सभी को समझेंगे अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट. सबसे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट होते हैं साइज के अकॉर्डिंग होते हैं, विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें एगरोस जेल को फोरेसिस एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम एग्रोस जेल का यूज करते हैं. इस एग्रोस जेल में पोर्स बनते हैं एंड यही पोर्स हेल्प करते हैं इन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू डीएनए के, आरएनए के या प्रोटीन के हम फ्रेगमेंट्स को, यहाँ पे जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनको सेपरेट करने में हेल्प करते हैं. अब ये जो सेपरेशन होता है किसके अकॉर्डिंग होता है? ये साइज के अकॉर्डिंग होता है. तो करेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया इथिडियम ब्रोमाइड को स्टेन करते हैं डीएनए को. तो ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है. जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबके सब डीएनए को कर दिया हमने अलग अलग, बट क्योंकि डीएनए कोई कलरफुल चीज नहीं होती तो इसको देख कैसे सकते हैं? तो इसको देखने के लिए हम इसको इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं. इथिडियम ब्रोमाइड जो होता है, जब इससे हमने स्टेन कर दिया और अब हमने डीएनए को एक्सपोज किया यूवी में, तो हमारे डीएनए कुछ ब्राउनिश ऑरेंजिश कलर के दिखते हैं. तो इसलिए यूज किया जाता है. करेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलिए डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में मेन जो चीजें होती है वो आती है सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट. ये भी एकदम करेक्ट बात है. तो देखो, जब हम अपने होस्ट के अंदर, हमें पता है किस होस्ट के अंदर हमारे पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है. स्क्रीनिंग करने के बाद हमें पता होता है किस होस्ट के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है. अब हमें क्या करना होता है? इस होस्ट को कल्चर करना होता है. इस होस्ट की मल्टीपल कॉपीज बनानी होती है ताकि कल्चरिंग के बाद हमें मल्टीपल प्रोटीन्स दे. तो ये जो कल्चरिंग वाला पार्ट होता है, जो प्रोटीन्स बनकर इनको प्योरीफाई करके इनको पैक करना होता है, पैक करके इनको सेंड करना होता है, ये सब पार्ट होता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का. तो ये भी एकदम करेक्ट बात बोली गई है. लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बोला है PBr322 के अंदर एक कोडिंग सीक्वेंस होता है एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज का. तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. PBr322 की बात करें, एक प्लाज्मिड होता है एंड इस प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट होता है एम्पिसिलिन का एंड टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंट जीन. ये रेजिस्टेंट जीन्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं. बीटा गैलेक्टोसाइडेज का प्रेजेंट नहीं होता. बीटा गैलेक्टोसाइडेज का हम एग्जांपल ले तो PUC19 जो होता है ये एक एग्जांपल हो जाएगा. ऐसा प्लाज्मिड जिसके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज का LAC-Z जीन होता है. LAC-Z जीन ये प्रेजेंट है, बट ये नहीं प्रेजेंट होता, PBr322 में प्रेजेंट नहीं होता. तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो 4th हो जाएगी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.